द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। यद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य त्रिपञ्चम मंत्रस्य पंचत्रिंशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 35वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम ये प्रारंभिक पद है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के ऋषि हैं तत्सवितुर्वरेण्यस्य विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता, विचित गायत्री छंद सर्जस्व तस्य जगदीश्वरस्य कीदृश्यः स्तुति प्रार्थनोपासना कार्या इत्युपदिश्यते। उस जगदीश्वर की कैसी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। मैंने परमात्मा की स्तुति कैसे करनी चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और परमात्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए, ये इस मंत्र में बताया हुआ है। हम लोग सब जगत के उत्पन्न करने व प्रकाश में शुद्ध व सुख देने वाले परमेश्वर का जो अति श्रेष्ठ पाप रूप दुखों के मूल को नष्ट करने वाला तेजः स्वरूप है, तत् उसको धीमहि धारण कर। और यह जो अंतर्यामी सब सुखों का देने वाला है, वह अपनी करुणा करके न हम लोगों की धीर बुद्धियों को उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदयात प्रेरणा कर। देखिए इस मंत्र में विशेष रूप से क्या कहा, ये कहा वह परमात्मा सब जगत को उत्पन्न करने वाला है। सबको बनाने वाला कौन है? वही परमेश्वर। हमारे आपके शरीर को भी माँ के अंधेरे गर्भ कोठरी में किसने बनाया? वही ईश्वर बनाया। माँ नहीं बता सकती कि मेरे नाक में छेद कैसे हो गए, मेरी आँख के ऊपर नीचे खोल कैसे लग गए, इस शरीर में जो ये मोड़ है ये कैसे आ गए, ये माँ बता नहीं सकती। केवल परमेश्वर ही जानते हैं। उस परमपिता परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया है और जहाँ कहीं भी प्रकाश हो रहा है वो उन्हीं की कृपा है। परमात्मा ही सूर्य को भी प्रकाश देते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे आपके अंतःकरण में भी देते हैं। वह शुद्ध है, सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। परमात्मा में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी कमियां नहीं है और जितने भी सुख हैं सभी वही देते हैं। जैसे देखिए हमारी जिह्वा है, जिह्वा में उन्होंने ऐसा मशीन लगा दिया है कि ये खट्टा का स्वाद लेता है, मीठा का स्वाद लेता है, तीता का स्वाद लेता है। अभी आम का जमाना है तो बॉम्बे आम का स्वाद अलग ही होगा, कौन बताएगा? ये जिह्वा। और कृष्णभोग का अलग ही स्वाद होगा, लंगड़ा मालदह का अलग ही स्वाद होगा। ये जिह्वा में यदि ये गुण नहीं देते परमात्मा तो हमें वो आनंद आता क्या? वो आनंद यदि परमात्मा वो अनेक प्रकार के फल नहीं बनाते, यदि परमात्मा अनेक प्रकार के फूल नहीं बनाते, यदि परमात्मा अनेक प्रकार के अन्न नहीं बनाते, तो फल से जो हमारे भीतर में पुष्टि होती है वो कैसे होता? हम जो अनेक प्रकार के सुगंधों को ग्रहण करते हैं इस नासिका से, वो कैसे ग्रहण करते हैं? हम जो अन्न खाते हैं और वो अन्न जाकर हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और बीज तक बन जाते हैं, ये 7 धातुओं परिवर्तित कैसे होता? कहने का मतलब है कि वही परमेश्वर हमारे आपके भीतर में सभी व्यवस्था बनाकर और संपूर्ण संसार में व्यवस्था बनाकर हमें सुख प्रदान करता है। तो कहते हैं वही परमेश्वर हमें सुख प्रदान करने वाला है और अति श्रेष्ठ, उससे बढ़कर दूसरा कोई दुनिया में नहीं, जिससे बढ़कर कोई नहीं। पाप रूप दुखों के मूल को नष्ट करने वाला है। हमारे भीतर में जो अज्ञानता के कारण हमें जो पाप हो जाता है,
हमें ज्ञान दे करके उस पाप को दूर करने वाला भी वही है, नष्ट करने वाला। तेज स्वरूप है। अतः उस परमेश्वर को हम सभी धारण करें। हम लोगों की बुद्धियों को वो परमात्मा उत्तम गुण कर्म स्वभाव में चलाए। माने हम अपने बुद्धि विवेक से कोई भी गलत काम न करें, ऐसा इसमें विशेष रूप से बताया हुआ है। मनुष्यों को अत्यंत उचित है कि सब जगत को उत्पन्न करने व सबसे उत्तम सब दोषों के नाश करने तथा अत्यंत शुद्ध परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें। किस प्रयोजन के लिए? जिससे वह धारण व प्रार्थना किया हुआ हम लोगों को खोटे खोटे गुण और कर्मों से अलग करके अच्छे अच्छे गुण कर्म और स्वभावों में प्रवृत्त करे, इसलिए। और प्रार्थना का मुख्य सिद्धांत ये है कि जैसी प्रार्थना करनी वैसा ही पुरुषार्थ से कर्म का आचरण करना चाहिए। जैसे परमात्मा से हम बोले, परमात्मा हम सुखी हो जाएं, तो सुखी होने के जो उपाय हैं वे हमें करने चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आज वेद के मंत्रों का स्वाध्याय हम सबने किया है। इसी को गायत्री मंत्र बोलते हैं। आज जो हमने किया इसी को क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो आज के वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं।